वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं डॉक्टर श्वेता कुठारी हूँ। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ इन आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर में। और मेरे को लगभग 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 10+ इयर्स का इन पीडियाट्रिक्स। और इससे पहले मैं दिल्ली में थी और मेरी एसआरशिप JLN मेडिकल कॉलेज की। अभी इस बारिश के मौसम में बच्चों में नॉर्मली बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर हमारे पास डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, पेन एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, ये पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। एक पेशेंट हमने यहाँ पे डेंगू का भी रिपोर्ट किया है बिकॉज जहाँ पे भी कलेक्शन होता है पानी का वहाँ पे मस्कीटोज़ भी होते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली कुछ पेशेंट्स डेंगू के भी NS1 एंटीजन पॉजिटिव भी देखे हैं। इसके अलावा डायरिया, वॉमिटिंग जो है वो ज़्यादा कॉमन है बिकॉज अभी जो पानी, जिस तरह के फ्लड के हालात थे अजमेर में, उसकी वजह से पानी काफ़ी कंटेमिनेटेड हो रखा है। तो बच्चों में नॉर्मली ये वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। एक्चुअली जैसे न्यूबॉर्न पेशेंट जो होते हैं, जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं, उनके अंदर बच्चे की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है। हम कहते हैं दिन में 10 बार तक जाए तो भी नॉर्मल है, बट उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं उनमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, उसकी वजह से जितनी बार बच्चा फीड करता है उतनी बार थोड़ा सा चिरक जाता है, लेकिन उसको हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की वजह से डायरिया लेवल नहीं करते। वो एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं होता कि वेट लॉस हो रहा हो या बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा हो। उस केस में हम मदर्स की सिर्फ एक काउंसलिंग करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग या तो एड लिबिटम कराइए या फिर आप एवरी 2 to 2.5 आवर्स पे कराइए। फ्रीक्वेंट स्मॉल इंटरवल्स पे आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स और बढ़ जाता है, तो बच्चा और ज़्यादा मोशन पास करता है। प्लस लेकिन उस केस में बच्चे का कभी भी आपको वेट लॉस नहीं दिखेगा, बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं लगेगा, बच्चा सिक लुकिंग नहीं होगा। उसमें बच्चा नॉर्मल जैसे खेलता है, स्माइल करता है, प्लस बच्चे का हाइड्रेशन सही रहेगा, यूरिन आउटपुट सही रहेगा। और इस केस में ये वाला पैथोलॉजिक डायरिया नहीं कहलाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरे पैथोलॉजिक डायरियाज है उसमें हमें ये ध्यान रखना है, उसमें फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है या फिर अगर कंसिस्टेंसी भी चेंज हो रही है कि पहले बच्चे के मोशंस जो होते हैं उनमें बंधा होता, फटाफटा पतला पतला जा रहा है, वाटरी जा रहा है, जिसकी वजह से उसका हाइड्रेशन अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी डायरिया है। इसलिए हम डायरिया को 3 कैटेगरीज में करते हैं, या तो नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन या सिवियर डिहाइड्रेशन। तो इन सब केसेस में हमें बस कुछ बेसिक डेंजर साइंस ध्यान रखने होते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि बच्चे का यूरिन आउटपुट कम नहीं होना चाहिए, बच्चा 5 से 6 बार पेशाब करे दिन में, बच्चे का ओरल इंटेक ठीक ठाक हो, लिक्विड्स लेता रहे, ORS लेता रहे, घर में बनी हुई बाकी चीज़ें जैसे नारियल पानी, घर की बनी हुई शिकंजी आप दे सकते हैं। इस केस में हमें जूसेस, ग्लूकॉन डी, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड शुगरी ड्रिंक्स नहीं देने चाहिए ये सोच के कि बच्चे को इससे एनर्जी मिलेगी। इनसे डायरिया और बढ़ जाता है। इनफैक्ट जो हम दे सकते हैं नॉर्मल पानी है, ORS का पानी है, नारियल पानी है, घर की बनी हुई शिकंजी है, छाछ है, दही है। इसके अलावा जो खिचड़ी, दलिया, केला जो हम देते हैं वो रूटीनली हम रेकमेंड करते हैं, बट नो जूसेस, नो ग्लूकॉन डी। और दूध भी हम कहते हैं कि थोड़ा मात्रा कम कर दो, जो नॉर्मली बच्चा लेता है उससे हमें थोड़ा रिड्यूस इनटेक देना है उसको, क्योंकि इन सबसे डायरिया और बढ़ता है। लेकिन बस हमें बच्चे का मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि बच्चे का ओरल इनटेक होना चाहिए, यूरिन बच्चा 5 से 6 बार जाए, पॉटी में बिल्कुल भी ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर ब्लड आ रहा है इसका मतलब इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। उस केस में काफ़ी बच्चों में हमें IV एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। उसको फिर जब ब्लड आता है डायरिया में तो उसको हम डिसेंट्री कहते हैं। दैट इज़ नॉट अ डायरिया, दैट इज़ डिसेंट्री, क्योंकि वो इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। और या फिर बच्चा अगर सुस्त पड़े, बच्चा ओरल इंटेक बिल्कुल ना ले, पेशाब कम करे, पॉटी में ब्लड आए, उन सब केसेस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डिहाइड्रेशन एक्चुअली पेरेंट्स का जब घर पे, डिहाइड्रेशन आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हो। जैसे जो नो डिहाइड्रेशन है, जैसा मैंने बताया 3 तरह की डिहाइड्रेशन है, नो, सम और सिवियर। तो नो और सम के कुछ पेशेंट्स, इन 2 कैटेगरीज के हम फिर भी एक बार को घर पे मैनेज कर सकते हैं अगर पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हो या उनको पता हो कि हमारे बच्चे की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो जितना लॉस हो रहा है मोशन में हम उतना उसको रिकवर कर दें, है ना। हमें ये चिंता नहीं करनी है कि हम कुछ खिलाएंगे और फिर मोशन कर देगा, वो मोशन तो वैसे भी करेगा। तो हमें बस ये कोशिश करनी है कि उसकी बॉडी का जो लिक्विड इंटेक है वो बना रहे। अब वो लिक्विड्स जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल पानी और इसका पानी, हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट अमाउंट्स में थोड़ा थोड़ा देना है, ताकि बच्चे का हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे, यूरिन आउटपुट भी मेंटेन रहे और बच्चा डिहाइड्रेशन वाली स्टेज में नहीं जाए, जिसके जो साइंस होते हैं कि बिल्कुल बच्चा सुस्त पड़ रहा है, आईज संकन हो रही हैं, आंखें अंदर जा रही हैं, स्किन लूज हो रही है, स्किन टर्गर बढ़ रहा है बच्चे का, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है बच्चे का। तो इन सब केसेस में हम क्लिनिकली देख के बच्चे का स्किन टर्गर, आईज़ कैसी हैं बच्चे की, यूरिन आउटपुट हम देख के पता लग जाता है कि ये बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है। तो उस केस में पेरेंट्स को हमें आना है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो सम डिहाइड्रेशन के हैं या सिवियर, जिसमें कि मोशन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चा ओरल से कवर ही नहीं कर सकता, उस केस में आपको एडमिट होकर IV फ्लूइड्स और कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट से ही काम होता है।